हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। सबसे बड़ी खबर, डराने वाली खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब में कोरोना का बड़ा संकट आ गया है। बता दें आपको, महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे 3500 श्रद्धालुओं में 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन पॉजिटिव लोगों में से 6 तरनतारन जिले के हैं तो 3 कपूरथला जिले के हैं। तरनतारन वही जिला है जो अब तक ग्रीन जोन में था, लेकिन मरीजों के आने के बाद ये ग्रीन जोन से बाहर हो जाएगा। ये अब बड़ी खबर है। कल तरनतारन और मोहाली में बसों से श्रद्धालु आए थे। इन्हीं श्रद्धालुओं में से 9 पॉजिटिव निकले हैं। तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर ने इसकी पुष्टि भी की है। आपको बता दें, ये श्रद्धालु नांदेड़ के हजूर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने गए थे। वहां पर पूजा अर्चना के लिए गए थे। इसी दौरान लॉकडाउन हो गया, ये लोग वहां फंस गए। उसके बाद लगातार ये कोशिश होती रही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से कि इन लोगों को वापस पंजाब लाया जाए, और जब ये लौटे हैं तो कोरोना के संक्रमण के साथ लौटे हैं। सुनते हैं डिप्टी कमिश्नर इस बारे में क्या कह रहे हैं। यार हम 500 से एक बसों के पिंड जाएगा डिटेल में कहना तुम प्रेस नोट मिलेगी। प्लीज यू जस्ट वेट आउटसाइड या वेट प्रेस नोट आ जाता। यार हम 500 से एक बसों के पिंड जाएगा डिटेल में कहना तुम प्रेस नोट मिलेगी। प्लीज यू जस्ट वेट आउटसाइड या वेट प्रेस नोट आ जाता। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पंजाब से। सुबह से जगविंदर, इस खबर को एजेंडा के तौर पर हम दिखा रहे हैं ताकि पंजाब की ग्राउंड जीरो हालात वहां पर क्या हैं दर्शक समझ पाएं। सुबह से लेकर अब तक क्या तब्दीली, क्या अपडेट मामले में? देखिए, मोहाली में भी 34 लोग रात पर पहुंचे थे। देर रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास उनको क्वारंटीन किया गया है और अलग अलग जिलों में लोग पहुंच रहे हैं और इन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। और सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि सबका कोविड टेस्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़े लोग नहीं है। तकरीबन 3500 लोग जो हैं वो नांदेड़ साहब से आए हैं और इन सबको टेस्ट के बाद ही उनके घरों में जाने दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। अलग अलग जिलों में कितने कितने लोग आए हैं इसका पूरा डेटा अभी नहीं आया है। 14 लोग तरनतारन जिले में पहुंचे थे और 14 में से 14 का टेस्ट हुआ, उनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए। 3 लोग जो हैं वो कपूरथला से पॉजिटिव आए हैं। अब सरकार की चिंता ये है कि अगर पूरे 3500 के 3500 का करवाएंगे तो उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। इसको देखकर एक डराने वाली पिक्चर सामने आती है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले ही बहुत भयंकर रूप से फैल चुका है कोरोना और ये लोग पिछले 22 मार्च से हम अगर लगाकर चले अप्रैल से, ये लोग 22 अप्रैल से वहीं पर फंसे हुए थे। 30 से 35 दिन हो चुके हैं इनको फंसे हुए वहां पर। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसको देखकर सरकार को कितने बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी। और ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि इन सब लोगों का कोविड टेस्ट हो और ये पता चल पाए कि इनमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने सही हैं। जी जगविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे और भी बहुत सारी जानकारी लेना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि ऐसी स्थिति जो बनी वो बनी क्यों। आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल देखिए, इसमें कई सरकारें, राज्य सरकारें इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व है, पंजाब सरकार इन्वॉल्व है। लेकिन हुआ क्या, पूरा मामला समझिए कि ये 3500 श्रद्धालु पंजाब कैसे आए, कोरोना कैसे बांटा इन लोगों ने। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की नेता, सांसद भी है, इन्होंने दरअसल चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा 3500 संगत को पंजाब भेजा जाए। संगत में शामिल जो 3500 लोग महाराष्ट्र में फंसे हुए थे इनको पंजाब वापस बुलाया जाए। ये चिट्ठी गई सीएम को, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के, उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को, दोनों को चिट्ठी लिखी गई और इसमें सहमति जताई आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है, इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, ये लोग सहमत थे। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने बसें भेजी महाराष्ट्र, तो 90 बसों में 3500 श्रद्धालु भर के वापस पंजाब लाए गए, जिसके बाद 6 लोग तरनतारन में पॉजिटिव हुए और 3 लोग कपूरथला में पॉजिटिव हुए। सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि ऐसी स्थिति बनी तो बनी कैसे। जगविंदर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो स्थिति बनी है बहुत हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता था, काबू में किया जा सकता। अगर इन्हें यहां लाने से पहले इनका टेस्ट कर लिया जाता तो गलती तो कहीं ना कहीं एक पर नहीं थोपी जा सकती। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि मेरा और आपका सोचने का जो नजरिया है, सरकारों को ये सब पता रहता है लेकिन उनका सोचने का नजरिया ये नहीं रहता। वो ये देखते हैं कि हमारा वोट बैंक क्या दबाव बना रहा है। और जो सरकारें इन श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए इतना वक्त लगा सकती हैं, तकरीबन 35 दिन का,
तो आप ये मानिए कि कौन वहां पर महाराष्ट्र सरकार अपने लोगों का पहले टेस्ट करवाएगी या पंजाब सरकार की बात मानते हुए पहले वो नांदेड़ साहब में जाकर इनका टेस्ट करवाएगी। तो ऐसे में सरकारों को सब कुछ पता रहता है, लेकिन बावजूद उसके उनकी कोशिश ये रहती है कि जैसे तैसे इन लोगों को पंजाब पहुंचा दिया जाए ताकि हमारे सिर पर यह लानत ना आए कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए सरकारों पर उस तरह से दबाव बनता है, उसी तरह से वो एक्ट करती हैं। हालांकि ये सब चीजें उनको पता रहती हैं जो मैं और आप बात भी कर रहे हैं। अगर हम इसका नजरिया एक और देखें कि अगर 90 बसें भेजी गई, 3500 आदमी लाने थे, उनमें से कम 40 आदमी एक बस में बिठाए गए होंगे, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां भी नहीं रही। जबकि सभी राज्य सरकारें, सभी मुख्यमंत्री ये बात करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसी तरह जब बिहार में और यूपी में लोग माइग्रेंट लेबर्स वापस गई थी तब भी यही हुआ था। लेकिन ये कहने का भाव मेरा ये है कि सरकारें सब जानती है, मुख्यमंत्री मंत्री सब जानते हैं, लेकिन एमएलए पर जो दबाव बन रहा होता है, एमपी पर जो दबाव बन रहा होता है, उन चीजों को देखते हुए तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर कोशिश ये की जाती है कि जैसे तैसे इन लोगों को लाया जाए। मेरी अब बड़ी चिंता क्या है, मैं जो सोच रहा हूं कि इन लोगों को जो हो गया सो हो गया। अगर हम उसकी बात करते रहेंगे तो अगला मसला हल नहीं होगा। अब सवाल यह है कि इन तमाम लोगों को क्वारंटीन करके, वहीं पर इनका कोविड टेस्ट करके, इनका इलाज करवाकर, इनको अस्पताल में जो टेस्ट पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर, उसके बाद जो लोग ठीक होंगे उनको ही घर भेजकर उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। अगर हम पिछली बात को रोते रहेंगे तो ये जो अगला मसला है ये सुलझ नहीं पाएगा। अब बड़ा सवाल क्या है कि पंजाब को बचाना कैसे है। लोग तो आ गए, लेकिन अब उन्हें बीमारी से कैसे दूर करना है, ये बड़ी चुनौती है। इसके लिए पंजाब सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को वो सब उपाय करने चाहिए जो अब तक नहीं हो पाए थे या जिन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। अब बड़ा मसला इनको सेहतमंद करना है, इनकी बीमारी को पकड़ना है, ना कि हम पिछली बातों को करके इन चीजों को और सुधार सकती है पंजाब सरकार। वो गलती ये हुई है कि सामाजिक दूरी तो टूट गई, अभी भी कुछ बसें रास्ते में हैं। क्यों नहीं इन लोगों को एक ही जगह, एक बॉर्डर पर वहीं कहीं किसी फैसिलिटी में रोका जाए, वहीं पर टेस्ट किए जाए, वहीं क्वारंटीन किया जाए। जो बीमार हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनको भी वहीं आसपास अस्पताल में रखा जाए। क्योंकि जिले जिले आपने भेजा, घर घर भेजा, पता नहीं कितने उसमें से और संक्रमित निकलेंगे आगे जाके। हो सकता है कि पहला टेस्ट नेगेटिव आए, अगले टेस्ट में आ जाए, क्योंकि WHO का प्रोटोकॉल कहता है कि 15 दिन तक कभी भी आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो क्यों नहीं एक ही जगह रोका जाए इन सबको, क्यों जिले जिले भेजा जा रहा है? देखिए पहली बात यह है कि अब इनको घर घर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो बसें आ रही हैं उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सीधा जो अधिकृत इनके क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें लेकर जा रहे हैं, उनको घर नहीं भेजा जा रहा है। ये काम तो ठीक हो गया। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि एक ही जगह पर इनको क्यों नहीं क्वारंटीन किया जा सकता। मुझे लगता है कि पंजाब सरकार ने कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं किया होगा कि एक ही जगह पर 3500 के 35 लोगों को या 3000 लोगों को ठहराया जा सके। इसलिए ये इनकी कोशिश यही है कि जिस तरह से कल हिमाचल सरकार ने किया था, हिमाचल में भी बॉर्डर पर दिक्कत आ गई जब लोग वापस लौटे, तो उन्होंने क्या किया कि जिले में भेज दिया और ये कहा गया कि हर जिले में इनको क्वारंटाइन किया जाए, होम क्वारंटाइन किया जाए, और एक रश जो स्टेट के बॉर्डर पर ना पड़े उसकी बजाय हर जिले में इनको बांट दिया जाए ताकि रश कम हो जाता है और सड़क पर बहुत लाइनें और भीड़ नहीं लगती है। यही पंजाब सरकार कर रही है कि जिले में रश को डाइवर्ट कर दिया जाए, बजाय कि एक जगह पर इनको क्वारंटाइन करके, जहां इतनी बड़ी सुविधा इन्होंने की ही नहीं है अभी। जगविंदर, मैं चाहती हूँ आप रुके, क्योंकि दर्शकों को ये देखना और समझना बहुत जरूरी है कि जिन बसों में इन लोगों को, 3500 लोगों को, श्रद्धालुओं को लाया गया, सामाजिक दूरी का, लॉकडाउन का सरेआम धज्जियां उड़ाकर यहां उल्लंघन किया गया। आपको कहीं से भी कोई फीट की दूरी नहीं दिखाई देगी। जैसा कि जगविंदर लगातार आपको बता रहे, 3500 लोग अगर 90 बसों में आए हैं तो ऑन एन एवरेज 40 से 45 लोग एक बस में होंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी का तो वहीं पर उल्लंघन हो गया। और उल्लंघन होगा कैसे नहीं, जब बसों में लोगों को ऐसे चढ़ाया जा रहा है मानो जैसे वो किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये लोग यात्रा के लिए नहीं जा रहे थे, लोग फंसे हुए थे महाराष्ट्र से, जो कि 90 बसें पंजाब ने भेजी, अपनी बसें भेजी। लेकिन क्या पंजाब सरकार की तरफ से ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि जिन लोगों को महाराष्ट्र से लाया जा रहा है बसों में, बसों की तादाद बढ़ा दी जाए, बसों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जी, तो देखिए किस तरीके से स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जगविंदर पटियाल, बहुत सारे सवाल इस वक्त उभर रहे हैं जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है। सवाल तो यहाँ पर यह भी हो रहा है जगविंदर
कि एक ऐसा राज्य, वहां से आप 3500 लोगों को लेकर आ रहे हैं जहां पर देश के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, तो तैयारियां क्यों नहीं है? देखिए, एबीपी न्यूज की जो बुनियादी सवाल है वो आपके सामने है। लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन आखिरकार क्यों किया गया? हालात अगर बेहतर हो सकते थे तो उस पर क्यों नहीं नजर बनाई गई? महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ में ही कोरोना की जांच क्यों नहीं कराई? ये बड़ा सवाल। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? एबीपी न्यूज ये बुनियादी सवाल पूछ रहा है। लॉकडाउन पर पीएम की अपील को नजरअंदाज आखिरकार क्यों किया गया, सब कुछ जानते हुए? देखिए, एक अहम सवाल ये भी उठता है कि इसमें कितने लोग विदेशी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है, जैसा कि तबलीगी जमात के लोगों में भी हमने देखा, जो विदेश से लोग लौट के आए थे उन्होंने फैलाया। और महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि नांदेड़ में अगर ये लोग वहां पर थे तो वहां पर लिस्ट वहां पर बनाते, सूची बनाते, कितने लोग विदेश से आए, सबसे पहले उनको अलग करते और वहीं पर सबका टेस्ट कराया जाता। हमारे साथ जगविंदर जुड़ गए। जगविंदर, केवल अभी महाराष्ट्र सरकार की गलती ही नहीं है, पंजाब सरकार भी गलतियों पर गलतियां कर रही है और अब ये बहुत बड़ी आफत पंजाब ने अपने घर बुला ली है। देखिए, अब इस आफत से पंजाब सरकार को ही पार पाना है, क्योंकि गलतियां हो गई, ये बात सही है। लोग अपने थे, उनको वापस लाना था और वो वहां कोई कामकाज के लिए नहीं गए थे, ये भी पता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब ये जो गलतियां की हैं, इन गलतियों के आगे ये कोरोना इन लोगों में अगर है तो वो आगे और पंजाब के लोगों में या इनके परिवार वालों में ट्रैवल ना करे, इसके लिए सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। सरकार का सबसे बड़ा दायित्व अब यही बनता है, क्योंकि जो 5 सिखों के तख्त हैं उसमें 3 पंजाब में हैं और चौथा और 5वां नांदेड़ साहब और पटना साहब वो बिहार में है। तो इन 5 तख्तों पर लोग यात्रा करने के लिए देश विदेश से आते हैं और जाते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कितने पंजाब के हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितने शहरी हैं, कितने विदेश से आए भी थे या नहीं आए थे। ये तमाम खाका तब तैयार हो पाएगा जब ये सारी बसेस इन लोगों को लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाएंगी। जब इनको क्वारंटीन किया जाएगा तब इनका सारा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वहां ये पता लगेगा कि कौन किसका रिश्तेदार है, कितने लोग किस जिले के हैं और कौन विदेश से आया था और कहां है। ये तमाम चीजें पता लगेंगी। लगन मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज कैप्टन सरकार के लिए अब ये है कि इन लोगों से कोरोना आगे ना बढ़े। 300 से ज्यादा केस पहले ही पंजाब में हो चुके हैं, 19 मौतें हो चुकी हैं। मौत का अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें तो बहुत ज्यादा है। इसको रोकना बड़ा चैलेंज है और इसके लिए वॉर फुटिंग पर काम करना होगा कैप्टन सरकार को। कैप्टन सरकार बकायदा डॉक्टर मनमोहन सिंह से कैसे इकोनॉमी को वापस पटरी में लाया जाए पंजाब की, इसको लेकर सुझाव मांग रही है। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन्फेक्शन को कैसे बढ़ने से रोका जाए राज्य में, उसको लेकर क्या चूक गई कैप्टन सरकार? 19 अप्रैल को आपको बता दें, हरसिमरत कौर ने महाराष्ट्र में फंसे लोगों को लाने की बात भी कही थी और ट्वीट किया था बकायदा। ये ट्वीट उनका देखिए उस वक्त का, हुजूर साहिब में फंसी संकट जल्द लौटेगी। मैंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से बात की है, उन्होंने इस बारे में आदेश दिए। तो जो क्रोनोलॉजी हम आपको समझा थे वो दरअसल यहीं से शुरू हुई। मैं सरकार की कोशिश का स्वागत करती हूं, हरसिमरत कौर 19 अप्रैल के अपने ट्वीट में ये कहती हुई। प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ मैं चिट्ठी भी लिखी ते लगातार होम मिनिस्ट्री विच परमिशनां वास्ते मंग करदे होए महाराष्ट्र सरकार दे नाल, उन्हां दे अफसरां दे नाल लगातार मेरी गलबात रोज सवेरे शाम चलदी जारी रही है। होम मिनिस्ट्री ने, केंद्र दी सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार नूं परमिशन वास्ते चिट्ठी भेज दी है कि पंजाब दे जिहड़े यात्री श्रद्धालु जिहड़े हजूर साहब च काफी समय तो फसे हुए ने, इन्हां नूं पंजाब जाण दी परमिशन दित्ती जाए। प्रधानमंत्री जी नूं मैं जी, तो देखिए जगविंदर पचाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगविंदर पचाल, देखिए इस बीच हम बहुत सारी गंभीर बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा चैलेंज भी है पंजाब सरकार के लिए भी यहाँ पर भी कि किस तरीके की सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। लेकिन आप सुबह 4 ही बजे उठ गए, आप ही ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की। हम लोगों को बुलेटिन से पहले इस खबर का अंदाजा लग गया। सुबह 6 बजे से हम आपके अपडेट्स पर अपडेट्स ले रहे हैं, फोन कॉल्स पे अपडेट्स ले रहे हैं, लाइव पर अपडेट्स ले रहे हैं। बड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं इसके बावजूद आप। देखिए, रिपोर्टर को हमेशा फ्रेश ही रहना चाहिए और जब खबर आ जाती है तो रिपोर्टर वैसे ही अपने आप में तरोताजा हो जाते हैं। रात 12 साढ़े 12 जब मोहाली में ये बसें पहुंचने लगी और मुझे खबर आई कि मोहाली में 34 लोगों को लेकर ये बस वहां पहुंची है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी मेरी जिज्ञासा ये थी कि क्या इनको क्वारंटीन करके कोविड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद सरकार के रात को आदेशों की कॉपियां आने लगी। और एक बड़ा चैलेंज जो और मैं बताना चाहूंगा आपको, मजनू का टीला दिल्ली में जो गुरुद्वारा है वहां पर 150 लोग फंसे हुए हैं, जबकि कोटा में भी 150 छात्र वहां पर जो पढ़ाई के लिए गए थे उनका भी सरकार पर दबाव बन रहा है, उनके परिवारजनों का, कि इन 300 लोगों को भी वापस लाया जाए दिल्ली और कोटा से।
अब वो लोग भी चैलेंज रहेंगे। इसके बारे में भी सरकार ने रात को एक आदेश मुझे मिला जिसमें ये कहा गया है कि इन लोगों को भी क्वारंटीन करना है और इन लोगों के भी कोविड टेस्ट होने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोटा, नांदेड़ साहब और मजनू का टीला गुरुद्वारा से आने वाली संगत जो है और ज्यादा पंजाब में कोरोना फैला दे। तो मुझे लगता है कि सरकार जागी तो है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है। अगर केसेस आते हैं तो ये बात बड़ी अहम रहेगी कि आखिरकार तमाम नियमों को, कायदों को दरकिनार करके लोगों को वापस तो लाया गया, लेकिन उनमें इतने ज्यादा संक्रमित थे कि वो पंजाब में रोका जाए, पंजाब में उस चीज से संक्रमण और ना बढ़े। ये पंजाब सरकार के लिए चैलेंज। आपका वैसे बेहतर तो ये होगा कि जिसको जहां से लेके आना है वहीं पर पहले टेस्ट करा लिया जाए, वहीं क्वारंटीन किया जाए, टेस्ट रिपोर्ट का आने का इंतजार के बाद ही उसको मूव किया जाए। नहीं तो रास्ते में वो जब बसों में आएंगे तो और लोगों को कोरोना दे सकते। देखिए, लड़ाई ऐसी है कि अगर आपने एक चूक की तो आप 100 कदम जो आगे गए ना, 1000 कदम पीछे चले जाएंगे। कहते हैं पंजाब की स्थिति यही होगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बिल्कुल ठीक हट गई है। अब बचाना है पंजाब को। बचाने वाले रिपोर्टर आपके साथ लगातार लाइव आगे भी बने रहेंगे और दिखाने वाली खबर वाले एंकर्स लगातार आपके साथ बने ही हुए हैं।